जय। बोलिए 1000 श्री पारसनाथ भगवान की जय। सभी लोग बैठ जाएं। हाँ, जिन बच्चों को जाना है नाश्ता करने, जल्दी से लाइन से जाओगे और चुपचाप उधम नहीं करोगे और चुपचाप आ जाना, ठीक है? व्यवस्था है कि नहीं ऊपर? जल्दी जाओ ऊपर हो करके और जल्दी नीचे आना, घर नहीं जाना है किसी को। सभी को यहीं आना है लौट करके नाश्ता करके। आवाज बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आवाज आएगी तो ध्यान रखना, आपको आना बंद हो जाएगा फिर कल से, अगले रविवार से। और पानी पी के आना। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मः सर्वे सुख करो हिति करो, धर्मं बुधाश्चिन्वते, धर्मे नैव समाप्यते शिव सुखं, धर्माय तस्मै नमः। धर्मः नास्ति पराश्रदेवभृता, धर्मस्य मूलं दया, धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं। हे धर्म मां पालय, हे धर्म मां पालय, हे धर्म मां पालय। अनंत आनंद सतपरमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहिदेव 1008 मूल्य श्री संभवनाथ भगवान की जय। देवाहिदेव 1008 से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। परमे पूज्य श्री व्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर आदि समस्त निर्यापक मुनिराजों की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज जी की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। धनुष्णी बंधो, हम सबके जीवन को संभालने में और निखारने में 5 लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि वो हमें अच्छे मिल जाएं तो हमारा जीवन संभरता भी है और निखरता भी है। यदि वो हमारे जीवन में समीचीन नहीं है, अच्छे नहीं है, तो जीवन को बिखरने व विनाश होने में देर नहीं लगती है। इसलिए हम सबको पूर्व पुण्य का उदय था, पुरुषार्थ था, उससे हमारे लिए जीवन मिला है। इस जीवन में समीचीन रूप से संभालने वाले कौन होना चाहिए? सबसे पहले उन्होंने कहा है जीवन को संभालने में और निखारने में प्रथम भूमिका होती है माँ और पिता की। ये दोनों समीचीन होना चाहिए। जहाँ जहाँ जिन जिन के माँ और पिता समीचीन नहीं हुए हैं, उन बच्चों का जीवन क्या हुआ है? बिखरा है और विनाश को क्या है? प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें जरूरी है माता पिता, पिता को पिता की भूमिका और माँ को माँ की भूमिका में रहना चाहिए। आगम में कहा है जनक और जननी बनना कठिन नहीं है, ये तो सभी बन जाते हैं। त्रियंचों को भी जनक जननी बनने का सौभाग्य मिल जाता है, लेकिन माँ और पिता बनने का सौभाग्य आमात्र मिलता है तो कर्म भूमि के मनुष्यों को मिलता है। जनक जननी भोग भूमि वाले भी बन जाते हैं, जनक जननी मलय खंड वाले भी बन जाते हैं, लेकिन माता पिता बनने का सौभाग्य यदि मिलता है तो कर्म भूमि के आर्य मनुष्यों को मिलता है। अहितान पाति रक्षति इति पिता, जो अहित से बचाए,
अर्थात दुख और दुख के कारणों से बचाने वाले जो होते हैं वो कौन कहलाते हैं? पिता कहलाते हैं। स्वयं कभी अहित के मार्ग पर नहीं चलते हैं और अपनी संतान को भी अहित के मार्ग पर नहीं चलने देते हैं, वो कौन कहलाते हैं? पिता कहलाते हैं। अब आप लोग अपने आप का निरीक्षण करेंगे, आप पिता की भूमिका में हैं कि जनक और जननी की भूमिका में है। माँ वह कहलाती है जो ज्ञानवान होती है, क्योंकि आगम में संस्कृत में प्रमाण शब्द के लिए माता कहा गया है, यानी जो हमारे ज्ञान की रक्षा करने वाली होती है, जो हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाली होती है, वो कौन होती है? माँ होती है। और सबसे बड़ी भूमिका माँ की होती है। नौमाह गर्भ में रख कर के वो संस्कार देती है और फिर इसके बाद में अपने रक्त से उसको सिंचित करती हुई उसको क्या करती है? पल्लवित करने वाली कोई होती तो माँ होती है। इसलिए माँ और पिता की भूमिका बहुत अनिवार्य है। जहाँ माँ के संस्कार अच्छे होते हैं, पिता के संस्कार अच्छे होते हैं, वहाँ के बच्चों पर क्या है? अच्छे संस्कार आते हैं। अर्थात आप लोगों ने देखा है तीनों महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, ये संस्कार हम लोगों को किसने दिए हैं? इस माँ और पिता के संस्कार हैं। काश उन्होंने हम लोगों को संभाला नहीं होता, उन्होंने थोड़ा सा निखारा नहीं होता, उन्हें पाठशाला नहीं भेजा होता, उन्होंने जिनालय नहीं भेजा होता, उन्होंने यदि महाराजों के पास हम लोगों को नहीं भेजा होता तो आज हम लोग आपके सामने भी नहीं बैठे होते। इस सबसे बड़ी भूमिका किनकी होती है? माँ और पिता की होती है। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पर समीचीन कहा गया है गुरु अच्छे होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में गुरु अच्छे हैं तो हमारा जीवन संभलेगा और निखार आएगा, और हमारे जीवन में गुरु अच्छे नहीं है तो हमारा जीवन न संभरता है और न निखरता है। गुरु की भूमिका शिष्य को निखारने में सबसे अग्रणी हुआ करती है। यानी कि हम लोग घर परिवार छोड़ कर के जब आते हैं 25, 30, 20, 22 साल के जो संस्कार होते हैं उन सारे संस्कारों से बचा करके गुरु की कितनी बड़ी भूमिका होती है। जो माँ और पिता कार्य नहीं कर पाते हैं वो हमारे जीवन में गुरु कार्य कर दिया करते हैं। अर्थात वो अपने शिष्य को भगवान तक क्या कर देते हैं? बना दिया करते हैं। यानी कितना परिश्रम वो करते हैं संभालने के लिए और निखारने के लिए। इसलिए गुरु भी क्या होना चाहिए? समीचीन होना चाहिए। काश हम लोगों के लिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी नहीं मिले होते तो अपना जीवन न संभरा होता और न निखरा हुआ करता। उनकी कितनी बड़ी भूमिका होती है। फिर गुरु के बाद में तीसरी भूमिका होती है साहित्य की, शास्त्र की। यदि समीचीन शास्त्र हमें पढ़ने को मिल जाए तो जीवन संभलता है। यदि हमारे लिए शास्त्र ना मिल करके हमें कोई लौकिक पुस्तक मिल जाती है तो सारा जीवन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। साहित्य दो प्रकार का होता है। एक साहित्य हमें उन मार्ग की ओर ले जाता है और एक साहित्य हमारे लिए सन्मार्ग की ओर ले जाता है। आचार्य महाराज ने मूकमाटी महाकाव्य में साहित्य की बहुत अच्छी परिभाषा दी है। सत हितम इति साहित्यम, यानी जो सज्जनों का हित करता है, जिससे प्राणी मात्र का सत्यान सत्व भी लिया है। सत्यान प्राणी होते हैं, प्राणियों का जो हित करने वाला होता वो कौन कहलाता है? साहित्य कहलाता है। जिससे व्यक्ति ये समझता है हमारा जीवन क्या है, हमारे जीवन जीने में किन किन की अहम भूमिका है, उनके उपकारों का हमें भूलना नहीं है। ऐसा साहित्य जो हमारे लिए अपनी संस्कृति के प्रति, अपने उपकारी के प्रति गौरव प्रदान कराने वाला होता है, ऐसा समीचीन साहित्य मिलता है तो जीवन संभलता और निखरता है। बड़े बड़े महापुरुष जो हैं जिन धर्म से भले नहीं जुड़ पाए, लेकिन उन्होंने जिन धर्म की शिक्षाओं को लेकर के संलेखना जैसे पद को स्वीकार किया। विनोबा भावे उन्होंने किसको स्वीकार किया? संलेखना का पूर्वक क्या किया है? मरण किया है।
तो ये क्या जैन साहित्य का उन पर क्या किया है, प्रभाव पड़ा है। उनकी सोच अच्छी बनी रही। शास्त्री आदि जो ये हैं, प्रधानमंत्री हुए, उन सबकी सोच पर यदि कोई परिवर्तन दिया है तो जैन साहित्य ने क्या किया है, उन पर छाप छोड़ी है, जिससे उनका जीवन निखरा है, समरा है। नरेंद्र जी मोदी जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, जब आचार्य जी के पास भोपाल में आए, इसके बाद में उनको इतना पश्चाताप हुआ, इतना पश्चाताप हुआ। संलेखना के बाद उन्होंने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा था, काश ये गुरु मुझे पहले मिल जाते तो मैं देश को कहाँ से कहाँ ले जाता। आज इन्हीं की दैनिक इतनी बड़ी सोच है, उन्होंने सारी शिक्षा नीति में परिवर्तन कराया कि हमें अपनी शिक्षा कैसे होना चाहिए। उसमें सारे संशोधन अर्थात सलाहकारों में प्रमुख रूप से आचार्य जी को रखा गया। उनकी नीति को क्या किया, साहित्य में स्वीकार किया गया, शिक्षा के क्षेत्र में लाए गए। तो देखो, प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति ये सोच रहा है कि काश हम पहले आ गए होते, पहले जुड़ गए होते तो हम देश को कहाँ और उन्नति की ओर ले जाते। ऐसा मार्गदर्शन देने वाले गुरु मुझे अभी तक मिले नहीं हैं, और आगे कोई उम्मीद भी नहीं कि हमें ऐसे गुरु मिलेंगे जो इतनी अच्छी सोच रखते हैं। इसलिए साहित्य के साथ साथ में गुरु का भी होना क्या है, अच्छा होना चाहिए, समीचीन होना चाहिए। गुरु के बाद में अगली भूमिका होती है आपकी सोच की, आपके विचारों की। ये सोच विचारों की भूमिका को निर्वाह करने वाले कोई होता है तो मित्र होता है। आपका मित्र कैसा होना चाहिए, आगम में स्पष्ट कहा है मित्र के विषय में कि जो आपकी उन्नति से प्रसन्न हो, जो आपको उन्नति के मार्ग पर ले जाए, आपको कभी भी दुखी ना करे, अर्थात आपके लिए सुख के मार्ग पर ले जाए। मित्र वह होता है जहाँ देह दो और आत्मा एक हुआ करती है। ऐसा मित्र हमारे जीवन में हो। थोड़ा सा आप लोग आदि पुराण को पढ़ना। सगर चक्रवर्ती को वैराग्य दिलाने में कौन निमित्त बना था? उनका मित्र ही क्या था? दोनों मित्र थे पूर्व में, दोनों ने अनुबंध कर लिया था, यदि हम पहले पहुंच जाएं और यदि उलझ जाए तो तुम मुझे क्या करना, संबोधन करके वैराग्य के मार्ग पर ले जाना, और यदि हम भटक जाए तो तुम करना। एक दूसरे अनुबंध हो गया था। यहाँ चक्रवर्ती बन गए, वो देव था, उसने सोचा कि ये तो उलझते जा रहे हैं वैभव में, और उसने यहाँ आकर के चक्रवर्ती को क्या किया, संबोधन दे करके सतपथ की ओर ले गए। तो मित्र वो होता है जो हमें धर्म और धर्म के मार्ग पर क्या है, जोड़े। ये 5 हमारे जीवन में समीचीन और अच्छे होना चाहिए। यदि समीचीन और अच्छे होते हैं तो जीवन निखरता है और संभरता है। आज हम सबको विचार करना है। आज हमारी युवा पीढ़ी का, बच्चों का जीवन संभर नहीं रहा है, बिखर रहा है। उसे संभालने के लिए पाठशाला, चातुर्मास आदि का आयोजन किया जाता है कि जिससे आपका जीवन क्या है, संभरे और निखार आता जाए। निखार ये आता है, दीपावली आने वाली है, ज़्यादा दिन शेष नहीं है, 5 दिन ही, 4 दिन क्या है शेष हैं। उन 4 दिन भी बहुत विशेष हो जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी 3 दिन पहले योग निरोध की ओर चले जाते हैं। वो तो त्रयोदशी आएगी, धन्यतेरस, धनतेरस नहीं, क्या है वो, धन्यतेरस है कि वह त्रयोदशी जब तीनों युगों का निरोध करके समोह शरण को छोड़ करके वो कहाँ चले गए थे, पावापुर के पद्म सरोवर की ओर विहार कर गए थे। और अपन लोग क्या करेंगे उस दिन, सोना चांदी बर्तन वस्त्र आदि क्या करते हो, उन्होंने छोड़ा था, तुम क्या करते हो, संग्रह करते हो। तो उस दिन एक काम करना, खरीदी मत करो। उस दिन जितना भी आपने दान बोला है वो सारा का सारा दान जमा कर दो कि हमने जो बोला है हम वो सारी राशि देते हैं। इस साल हम कोई खरीदी नहीं करेंगे। हमारी खरीदी ये है, हमने पुण्य के कमाने के लिए दान राशि बोली है, वो दान राशि हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो उससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। और यदि आप बर्तन वस्त्र आदि खरीदिएगे तो क्या होगा, पुण्य आपका घटेगा। इसलिए त्रयोदशी पर अपन ये करें, दीपावली पर है, अपने लिए
निर्माण महोत्सव प्रातः काल हुआ है। संधि काल में शाम के टाइम पे गोधूली बेला में गौतम जी को केवल ज्ञान हुआ है, तो केवल ज्ञान महोत्सव अपन ने मनाया है। जो लोग निकट थे वो जल्दी से गंध कुटी में उनकी समोसन में पहुंच गए, वहाँ केवल ज्ञान की पूजन कर ले। जो नहीं पहुंच पाए उन्हें अपने घर पर ही केवल ज्ञान की क्या करी, पूजन की है। संभव होगा आपको एक फोल्डर यहाँ से मिलेगा, हम घर में दीपावली की पूजन कैसे करें, अर्थात हम कैसे खाते वही आदि जो होते हैं सारी विधि उसमें दी गई है कि कैसे हमें पूजन करना चाहिए, उसका तरीका क्या होता है पूजन करने का, वो सब आपको उसमें लिपिबद्ध है, आपको सब वो मिल जाएगा। उस दिन आपको ये संकल्प करना है आतिशबाजी नहीं करना, हमें कोई भी फटाके नहीं चलाना है, टिकली भी नहीं चलाना, फुलझड़ी भी नहीं चलाना। इन सब में जो बारूद होती है वो बारूद जो होती है प्राण घातक होती है, जो संगी पंचेंद्री तक के प्राण ले लेती है। पर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, उन जीवों का क्या होता होगा, और जो बच्चे गर्भ में उनका क्या होगा, लाखों करोड़ों अनंत अनंत पक्षी होते हैं, उनके जो अंडे होते हैं, इस बारूद का धुआं वहाँ पहुँचता है, वो सारे अंडे बेकार हो जाते हैं। यानी सबसे ज़्यादा यदि हिंसा होती तो किससे होती है, किससे होती है, फटाके से होती है। ऐसे अहिंसा का उपदेश देने वाले भगवान महावीर स्वामी और गौतम गणधर का हम केवल ज्ञान मनाएंगे तो हम उस दिन क्या नहीं करेंगे, आतिशबाजी। अपने बच्चों के लिए, आप बड़े लोगों के लिए, सबके लिए संकल्प लेना है कि हम अहिंसा धार्मिक उपासक हैं तो सादगी से अपने जीवन का क्या करेंगे, निर्वाह करेंगे। इस प्रकार से आप सभी लोग अपनी सोच अच्छी बनाएंगे। माँ पिता का अच्छा होना जरूरी है, गुरु का अच्छा होना जरूरी है, साहित्य समीचीन होना जरूरी है, और मित्र का अच्छा होना जरूरी है। यदि अच्छे होंगे तो हमारी सोच अच्छी होगी, या सोच अच्छी होगी तो हमारा जीवन संभरेगा और साथ साथ उसमें उत्तरोत्तर निखार आता जाएगा। ऐसा आप सभी को करना है। आज आपके नगर में एक और है, पथ संचालन है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, शाखा के द्वारा। ये बहुत अच्छा है, ये हमारी आर्य संस्कृति है। हम सब मूर्ति पूजक हैं, हम सब कौन हैं, मूर्तिक पूजक हैं। हम सब आस्थावान आस्तिक की कोटि में आते हैं, इसलिए हम सबको मिलकर के उसमें सम्मिलित होकर के कार्य करना चाहिए। क्योंकि जब जब हमारे ऊपर संकट आया है तो हमारे लिए सनातन लोगों ने हमारा क्या किया है, साथ दिया है। उन पर संकट आया है तो हमने उनका क्या किया है, साथ दिया है। एक टोलनमल जी ने तो देखो स्वर्ण मुद्राएं, उसने कह दिया कि नहीं, आड़ी नहीं खड़ी बिछा करके दोगे तब कहीं हम उनको संस्कार करने देंगे, तब इतनी जगह देंगे। तो सिखों के लिए सेठ टोलनमल जी ने अपने खजाने की स्वर्ण मुद्राएं दी थी, एक के बाद एक ऐसी खड़ी कर दी थी। जितनी जगह में उनने खड़ी कर दी उतनी जगह उन 5 बच्चों को संस्कार के लिए दी गई थी। यानी कितना बड़ा सहयोग हमने उनका किया है, वो हमारा सहयोग करने तैयार होते हैं। इसलिए हम उनसे जुड़ करके मिल करके चलना चाहिए, जिससे हमारा धर्म, हमारे जिनालय, हमारी संस्कृति निरंतर सुरक्षित बनी रहे और हम आस्था के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इन्हीं मंगल भावना से परमे पूज्य संत श्री आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिवर से अजीत सागर जी, निराग सागर जी महाराज जी की जय।